नमस्कार दोस्तों, ज्ञान सरोवर के इस YouTube चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आंखों देखे भ्रमजाल के बारे में। कई बार हम कोई चीज़ देखते हैं, पर जिस तरह से वो चीज़ हमें देखने में नज़र आती है, हकीकत कुछ और ही होती है। ये हमारे आंखों का भ्रमजाल होता है, उसके पीछे सत्य कई बार कुछ और ही होता है। हम इस बात को इस कथा द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। एक समय की बात है कि एक संत प्रातःकाल भ्रमण हेतु समुद्र के तट पर पहुंचे। समुद्र के तट पर उन्होंने एक पुरुष को देखा जो एक स्त्री की गोद में सर रखकर सोया हुआ था। पास में शराब की खाली बोतल पड़ी हुई थी। संत बहुत दुखी हुए। उन्होंने विचार किया कि यह मनुष्य कितना तामसिक और विलासी है, जो प्रातःकाल शराब सेवन करके स्त्री की गोद में सर रखकर प्रेमालाप कर रहा है। थोड़ी देर बाद समुद्र से बचाओ बचाओ की आवाज़ आई। संत ने देखा एक मनुष्य समुद्र में डूब रहा है, मगर स्वयं तैरना नहीं आने के कारण संत देखते रहने के अलावा और कुछ नहीं कर पाए। स्त्री की गोद में सर रखकर सोया हुआ व्यक्ति उठा और डूबने वाले को बचाने हेतु पानी में कूद पड़ा। थोड़ी देर में उसने डूबने वाले व्यक्ति को बचा लिया और किनारे ले आया। संत विचार में पड़ गए कि इस व्यक्ति को बुरा कहें या भला। वो उसके पास गया और बोले, भाई तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? उस व्यक्ति ने कहा, मैं एक मछुआरा हूँ, मछली मारने का काम करता हूँ। आज कई दिनों से समुद्र में मछली पकड़कर प्रातः जल्दी यहाँ लौटा हूँ। मेरी माँ मुझे लेने के लिए आई थी और साथ में घर में कोई दूसरा बर्तन ना होने के कारण इस मदिरा की बोतल में पानी ले आई। कई दिनों की यात्रा से मैं थका हुआ था और भोर के सुहावने वातावरण में ये पानी पीकर थकान कम करने माँ की गोद में सिर रखकर ऐसे ही सो गया। संत की आंखों में आंसू आ गए। मैं कैसा पातक मनुष्य हूँ, जो देखा उसके बारे में मैंने गलत विचार किया, जबकि वास्तविकता कुछ और ही थी। दोस्तों, कोई भी बात जो हम देखते हैं हमें जैसा दिखाई देता है, हो सकता है कि वो उस तरह से ना हो। उसका एक दूसरा पहलू भी हो सकता है। किसी के प्रति कोई निर्णय लेने से पहले 100 बार सोचें, तब फैसला करें। आंखों से देखा, कानों से सुना हुआ का भी यकीन करना कई बार मुश्किल हो जाता है। उसकी तहकीकात करनी चाहिए, फिर उस पर निर्णय लेना चाहिए। हम देखते हैं होता कुछ है, इसलिए हम देखते कुछ हैं, होता कुछ है। इसलिए प्रभु सबका ख्याल रखे, ऐसी हमारी मनोकामनाएं हैं। आशा करता हूँ आप सबको ये कथा पसंद आई होगी। कृपया हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपनी राय व्यक्त कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री श्याम।